हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज भक्ता और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल गुरु। अगर बिटकॉइन को दुनिया का सबसे कीमती मुद्रा कहा जाए तो शायद यह गलत नहीं होगा। क्या है बिटकॉइन जिसे हर कोई खरीदना चाह रहा है? आज यह एक ऐसा वैश्विक मुद्रा बन चुका है, यानी बिटकॉइन को पूरे विश्व में किसी भी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में भेज सकते हैं। बिटकॉइन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह किसी कंपनी या किसी सरकार के अधीन काम नहीं करता है और ना ही इसका कोई मालिक है। बिटकॉइन जब अस्तित्व में आया था तो बिटकॉइन के 50,000 बिटकॉइन की वैल्यू करीब $27 थी, लेकिन अब बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 63,605 रुपये है और इसकी वैल्यू अब भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, बिटकॉइन को आप 0.00000001 डेसिमल तक इस्तेमाल कर सकते हैं और बिटकॉइन के 0.00000001 भाग को 1 सतोशी बोला जाता है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन क्या है। दोस्तों, बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं। यह एक ऐसी करेंसी है जो सिक्के या नोट के रूप में ना होकर एक प्रकार के प्रोग्राम के रूप में आपके अकाउंट में सुरक्षित रहती है। बिटकॉइन को सन 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक प्रोग्रामर ने बनाया था, लेकिन सतोशी नाकामोटो कौन है ये आज तक पता नहीं चल पाया और समय समय पर बहुत से लोगों ने खुद को सतोशी नाकामोटो बताने की कोशिश की है। बिटकॉइन दुनिया की सबसे तेज और बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, इसलिए यह बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। अब लोग शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, बिटकॉइन कैसे काम करता है? तो चलिए अब थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नॉर्मल बैंक अकाउंट है और आपके अकाउंट में पैसे भी पड़े हैं। जब आप ज़रूरत पड़ने पे अपने अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बिल पेमेंट इत्यादि भी करते हैं, तो आपका ये पैसा विभिन्न चैनल से होकर प्राप्तकर्ता या मर्चेंट के पास जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक नॉर्मल बैंक ट्रांजैक्शन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले प्रेषक के पास, फिर प्रेषक बैंक, फिर NCPI सर्वर, उसके बाद प्राप्तकर्ता बैंक के पास जाता है पैसा, उसके बाद प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है पैसा। इतने स्टेज से होकर एक नॉर्मल से बैंक ट्रांजैक्शन को गुजरना पड़ता है। दोस्तों, बिटकॉइन के केस में अकाउंट की जगह बिटकॉइन एड्रेस होता है जो 24 से लेकर 27 अक्षरों का होता है। बस आप इस बिटकॉइन को हार्ड कैश के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि यह पूरी तरह से डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन को अपने अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन को किसी को और को सेंड करते हैं तो ये बिना किसी थर्ड पार्टी के सीधा उसी एड्रेस के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है जिसे आप भेजना चाहते हैं। मतलब बिटकॉइन के केस में डायरेक्ट प्रेषक से प्राप्तकर्ता को ट्रांजैक्शन जाता है। बिटकॉइन की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? दोस्तों, जब किसी भी सामान का उत्पादन एक सीमित मात्रा में होता है, उसका उत्पादन एक तय सीमा में जाकर बंद हो जाए और मार्केट में उत्पाद की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो, तो साधारण सी बात है उस प्रोडक्ट का दाम तो बढ़ेगा ही। यही कंडीशन है बिटकॉइन के साथ। बिटकॉइन को ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि 21 मिलियन बिटकॉइन जनरेट होने के बाद बिटकॉइन बनने बंद हो जाएंगे
और पहले से जो प्रचलन में है सिर्फ वही बिटकॉइन सर्कुलेशन में रह जाएंगे। यदि आप सोच रहे हो कि बिटकॉइन अपने आप बनते रहते हैं या सिर्फ एक प्रोग्राम है जिसे कभी भी हैक किया जा सकता है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। जी नहीं, यदि आपके पास बिटकॉइन है तभी आप इसे खर्च कर सकते हैं। आप इसे बना नहीं सकते। ये सिर्फ माइनिंग के द्वारा जनरेट होती है और वो भी काफ़ी छोटे मात्रा में, जैसे 0.00001 बिटकॉइन या फिर छोटे छोटे सतोशी मिलकर बिटकॉइन बन जाते हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन कैसे बनते हैं? बिटकॉइन माइनिंग के द्वारा बनते हैं और प्रचलन में आ जाते हैं। बिटकॉइन के माइनिंग के लिए हमें एक अच्छे प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। जब ऑनलाइन दो लोगों के बीच बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को कंफर्म और सिक्योर करने के लिए कुछ मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम होते हैं जिन्हें सॉल्व करने होते हैं। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्व होते ही कुछ पॉइंट्स में बिटकॉइन जनरेट होते हैं और अस्तित्व में आ जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसे लगी? लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ और अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।